हमें ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, क्योंकि जिसमें मजाक नहीं चलेगी, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। तो यहां से क्रिएट करो या जस्ट सिंगल भी भर सकते हो। मिस्टर अजय सिंह, हाउ मिस्टर कैपिटल ₹4,50,000 50,000। ये बताओ इतना सा काम नहीं कर पा रहे तो गजब ही हो गया, लेकिन है अनसिक्योर्ड लोन, ये सब चीज हिंट भी लिखवाई थी। RNC 20,000, KK एंड सन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, KK एंड सन्स सरल हाउस क्रेडिटर्स 20,000, हरीश हरीश एजेंसी गलत लिख गया, जानता हूँ। सन्डरी क्रेडिटर्स 25,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग किसकी है, अनिकेश प्रोविजंस कितना 10,000, सैलरी आउट आदित्य प्रोविजंस 15,000। ओके, एक्सेप्ट के द्वारा शेयर, फिर क्रिएट, फिर ऑल आइटम, फिर चालू हो गई कहानी। बिल्डिंग फिक्स्ड 475, फिर मोटर कार फिक्स एसेट्स 150, फिर फर्नीचर फिक्स एसेट्स 250, मोबाइल 30 फिक्स एसेट्स 30,000, स्टॉक इन हैंड फिक्स एसेट्स, अरे स्टॉक इन हैंड में जाएगा कितना, 2.5 लाख। फिर इसके बाद SDTFR डिपॉजिट एसेट्स कितना, 40,000। SDMPEV डिपॉजिट एसेट्स कितना,
10,000, मूवर्स कितना, सन्डरी, डेटर्स कितना, 20,000 कितना, फिर जैन एंड सन्स सन डेटर्स 25,000, फिर खुन्नीलाल अग्रवाल एंड कंपनी डेटर्स 15,000। ओके, एक्सेप्ट कर दिया। एक और बचा कौन सा, कैश, कौन सा, क्योंकि ये यहीं से भरना पड़ता है, 45,000 था। ठीक है, फिर इसके बाद स्कैप करते हुए कहाँ पहुंच गए, F11 कर दिया पहले तो, अकाउंट फीचर पे नो कर दिया। ठीक है, अब डिस्प्ले पे गए और ट्रायल बैलेंस देख लिया, इतना आना चाहिए, 13,10,000 है, मतलब कंपनी का बैलेंस ठीक है, राइट। यहां तक हमने सिखाया था आपको। फिर इसके बाद कुछ अप्रैल माह में एंट्रियां हुआ क्या, वाउचर एंट्री में गए तो 1/4/2009 को आपको डेट चेक करनी है। 1/4 है, बिल्कुल है। पहले तो सीरियल नंबर चेक करना है, सीरियल नंबर इधर आ रहा है नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो ही डेट चेंज होगी, नहीं आ रहा है तो नहीं होगी। तो क्या किया, एक यहां पर केके एंड सन्स से 1,20,000 रुपए का माल खरीदा। माल खरीदा है तो F9 में जाना है। कहा जाना है, अब किससे खरीदे, चाहो तो इसमें अब हम इनवाइस नंबर भी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, तो रेफरेंस में डाल सकते हैं, क्या, KN/26 क्या डाल सकते हैं, 0, उसमें लिखा रहता है ना 289, फिर यहां पर किससे, केके एंड सन्स से, हो गया, केके एंड सन्स हो गया। परचेज में अब परचेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि परचेज थोड़ी बना के रखा था हमने, परचेज, फिर यहां पर परचेज कितना, 1,20,000 रुपए। तो ये एंट्री को सेव कर दोगे, राइट। फिर इसके बाद फिर क्या करोगे, दूसरी एंट्री F2 दबाना सबसे पहले, डेट चेंज करने के लिए क्या करोगे, ठीक है। 2 अप्रैल को फिर आया MP UP ट्रांसपोर्ट सर्विस को गाड़ी भाड़ा नगद दिया, किसको दिया, ट्रांसपोर्ट सर्विस को गाड़ी भाड़ा नगद दिया। तो नगद दिया तो कैसे करोगे, तो हम F5 करेंगे, कैश, नगद माने कैश, फिर किसको, गाड़ी भाड़ा भी बना सकते हो या कैरियज भी बना सकते हो, ठीक है। कैरियज डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हो। गाड़ी भाड़ा कितना है, 5,000 रुपए का। ओके, तो इसमें क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम्हें कहाँ आ गई दिक्कत, देखो एंट्री सही करोगे तो कोई आंसर चेंज थोड़ी होगा। यदि लेजर को सही जगह पर डालोगे, किस ग्रुप में डालना है वो यदि है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला F2 किया, आया नगद माल लिखा, 3/4/2009 को नगद माल बेचा 25,000 रुपए। बेचा तो इधर जाएंगे, बेचा तो F8 में जाएंगे। रेफरेंस क्या लिखा है, लिखा है CM नंबर कितना लिखा है, 9,000-9,010, ऐसा कुछ रेफरेंस दिया है हमने, तो हमने लिख दिया नगद माल बेचा। तो कैश की बात कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या लिखा है, ठीक है, कितने का, 25,000 सेल्स। अब बना नहीं है तो सेल्स
सेल्स में जाएगा और यहाँ पर भी सेल्स 25,000 रुपये। पिछली क्लासों में रेफरेंस डालना नहीं बताया था, राइट? तो जरूरत भी नहीं है डालने का, फ्री टाइम मस्ती कर रहे हो तो फिर हम भी कर रही रहे और का 4 में F2 टाइम पास हम भी कर ले रहे और का समझ भी नहीं आ रहा। रिसिप्ट नंबर, ठीक है 2001। अब रिसिप्ट नंबर कहाँ से चेंज होगा? यहाँ से। देखो क्या हो, उसको मैनुअली करके डालना पड़ सकता था। यहाँ पर कहाँ पर रिसिप्ट नंबर यहाँ होगा, तो वहां पर फिर हमें मैनुअल करके रखना पड़ेगा। क्या करके रखना पड़ेगा? तो अभी तो हम ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। ये डाल ही दो, चलो हटाओ यार। कैसे पढ़ा तो है ही। वाउचर टाइप पे आ गए, अल्टर पे आ गए, रिसिप्ट पर आ गए, ऑटोमेटिक पे आ गए, यस किया, यही कर दे रहे। स्टार्टिंग नंबर 2001 पार्ट है, यस 2001। ठीक है, ईयरली रहेगा। इसके बाद कोई आगे पीछे नंबर नहीं जोड़ा गया है। बाउचर देखो, रिसिप्ट नंबर आ गया ना, 2001 लिखा है, तो रिसिप्ट नंबर में लिखा है, क्या लिखा है? जैन एंड सन्स। उठा ले, उठा तो नहीं? जैन एंड सन से 9,000 रुपये नगद प्राप्त हुए। नगद प्राप्त हुए माने कैश। किससे? जैन एंड सन से। कितना लिखा है? 9,000 रुपये। तारीख कौन सी है भैया? 4। तो इस तरीके से जैन एंड सन्स की कहानी खत्म हो गई। फिर आगे हम बढ़े, F2 किया। F2 के बाद KK एंड सन्स को 50,000 रुपये का भुगतान चेक से किया। तो कहाँ जाओगे? भुगतान किया है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पेमेंट। चेक से किया है, लिखा कौन सी बैंक? SBI लिखा है। क्या लिखा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसको किया है? KK एंड सन्स को। कितने का किया है? 50,000 का। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे। जे आ गया, देखो जो आपने क्या डाला था, बिल नंबर रेफरेंस नंबर डाला था, वो रेफरेंस यहाँ दिखाया जा रहा, दिखा रहा ना, उसमें से हमने 50,000 रुपये, ठीक है, एडजस्ट कर दिए। और चेक नंबर भी लिखा है इनने, कितना लिखा है? KK एंड सन्स 718200, राइट? तो ऐसे चेक नंबर भी लिख सकते हो, जिससे हमें पता चले किसका पेमेंट कब कैसे किया। फिर हमने अगला F2 दबाया। हर्ष ट्रेडर से नगद माल खरीदा। किससे खरीदा है? हर्ष ट्रेडर से। क्या खरीदा है? नगद माल। तो हर्ष ट्रेडर्स का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो तो परचेज बाय हर्ष ट्रेडर्स लिख सकते हो। क्या यहाँ पर कितना लिखना है? हर्ष ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा 25,000 रुपये। 25,000 रुपये, राइट? ओके। फिर अगला हाँ सर। अरे सर नमस्ते सर, क्लास आई ना, देखा था। हाँ चलो हम देख ले रहे हैं, ठीक। चलो ठीक ठीक ठीक, हाँ ओके भैया। क्या लिखा है? 6 में क्या? हर्ष ट्रेडर से नगद माल खरीदा। ये हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? हाँ। अब नेक्स्ट एंट्री क्या थी? अगली डेट में 7 तारीख में हम प्रवेश कर चुके। रिलायबल मूवर को 20,000 रुपये का माल बेचा है, तो F8 दबाना पड़ेगा। रेफरेंस नंबर में कुछ है क्या? है। बिल नंबर कितना दिया इनने?
ऊपर बदल सकते, यहां 2 लिखा है, इधर बदलना है बिल नंबर, कहां पर, इधर, ठीक है। उसमें भी एडजस्ट कर सकते थे, अभी रेफरेंस नहीं डाल रहे, ये यहीं डाले दे रहे। चलो अब 1020, ठीक, 10,020, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कहां पर, जी रिलायबल मूवर, हाँ क्या लिख रहा है, रिलायबल मूवर को सेल्स कितना, 20,000 रुपये, ओके, F8। फिर इसके बाद F4 दबाया, ठीक है। F4 में क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4,000 रुपये नगद जमा किए। तो नगद जमा करोगे तो क्या करोगे, F4 दबाओगे सबसे पहले, किसमें किए, स्टेट बैंक ऑफ, क्या जमा किया, कैश जमा किया, कितना जमा किया, 10,000 जमा किया। तारीख 8 ही है जी, सारी चेक करने के बाद आगे बढ़ गए। फिर 9 तारीख में आ गए, 9 तारीख पुन्नीलाल अग्रवाल एंड कंपनी से 15,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया। क्या किया, पुन्नीलाल से चेक प्राप्त हुआ है, जिसे कहां पर जमा कर दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। किससे प्राप्त हुआ है, पुन्नीलाल। कितने का हुआ है, 15,000। फिर इसके बाद यहां पर चेक नंबर लिख सकते हो, ये लिखा है 31,3,2,8,1, इस तरीके से अब आ गया। फिर इधर हम और आगे बात बढ़ाते हैं 10 तारीख। 10 तारीख में आर्यन सिंह को 20,000 रुपये का चेक दिया। अब आर्यन सिंह को दिया है तो क्या करोगे, पेमेंट करोगे, ठीक है। अब चूंकि चेक दिया ही है, चलो मान लेते हैं दिया है। किसको दिया है, आर्यन सिंह को, किस बैंक का, एक्सिस बैंक का। आर्यन सिंह इंटर करेंगे, कितना, 20,000 रुपये, और चेक नंबर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। कितना लिखा है चेक नंबर इनका, 11,3,80। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ओके, बन जाएगा। अब आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो हमारा बैलेंस कितना आना चाहिए, पहले तो यहां चेक करो, यहां से जब तो हम आगे बढ़ेंगे तो 1450 आ गया बिना कोई डिफरेंस के, ठीक है। तो ये कहानी हमारी सत्य है, क्योंकि यही तो पिछली बार बताया गया था। तो दीदी आपको याद करना है सही तरीके से फॉर्मेट में। अब जो अगली डेट लिखवाई थी मैम ने, सवाल ही किया अगली डेट का, है ना, कि मैं लिखवा दिया था, सॉल्व नहीं करवाया था। ये भी याद करना पड़ेगा कि सॉल्व करवाया कि नहीं करवाया। मैंने बहुत बड़े बड़े चित्र आदमी हैं सब लोग, मैंने हमें क्या पढ़ रहे हैं ये भी पता नहीं रहता है। करवाया था, हाँ चलो। तो अब इसके बाद हम आगे बात, जैसे नहीं करवाया तो यही तो पूछ रहे हैं, करवाया कि नहीं, लिखवाया कि, तो आपको तुरंत तो आना चाहिए, क्योंकि हम क्लास में तो बैठे रहते हैं ना, कि बाहर घूमते रहते हो। अरे भाई, जब जहां पर है उसकी स्थिति तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। तो यहां पर वाउचर पे पहुंचे तो अच्छे से लिखा है 11,5,9। तो सबसे पहला काम है आपको 11,5 तो लेके आओ, 10 दिख रहा है, 11,4 दिख रहा ना। अब यहां पर 11-5 लिखना है। क्या लिखा, 11- तो 11 मई हो गया। फिर इसके बाद आर्यन सिंह से 20,000 रुपए का माल खरीदा। क्या किया, आर्यन सिंह से 20,000 रुपए का माल तो खरीदा। तो कहां करोगे भाई, पता है परचेज, ठीक है। तो जब हमने खरीदा है तो हमने ये लिख दिया
फिर क्या किया, आर्यन सिंह से 20,000 रुपए का माल खरीदा है 11/5 में, तो F9 तो हो गया, आर्यन सिंह भी हो गया और परचेस भी हो गया, यहां पर भी परचेज कर दिया, कितना 20,000 रुपए। और इसका रेफरेंस भी दे सकते थे, ऊपर लिखा है, ठीक है। बिल नंबर कितना था, यहां पर लिख सकते हो कितना है 4140, राइट। तो ये हमने लिख दिया, नरेशन में भी लिख सकते थे, जो भी लिखना। फिर F2 फिर दबाया, 12 में आ गए। 12 में आई, जैन एंड सन्स को 9,000 रुपए का माल बेचा। क्या किया, जैन एंड सन्स को 9,000 रुपए का माल बेचा। तो बेचा शब्द जब लगा है तो हमें सेल्स पकड़ना है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम, सेल्स में जब आ गए तो आपको क्या करना है, यहां पर सेल्स में, तो सेल्स में जैन एंड सन्स को 9,000 रुपए का माल बेचा। तो किसको बेचा है, जैन एंड सन्स को। रेफरेंस नंबर तो नहीं है, एक तो बिल नंबर वहां से जनरेट होता। अब हमारे पास कुछ व्यवस्था भी हमने यहां से गड़बड़ कर दी है। यदि आपको देखना है बिल नंबर तो कहां जाओगे, कर ही दे रहे, कहां से स्टार्ट करना है, लेकिन हम वहां से कर देंगे तो जी अभी कौन सा है, 3 नंबर है, ये हमारा 21 कितना चल रहा है, सेल्स में तो तुम्हारा खुद का नंबर होना चाहिए। तो 10,021, तो 2 माइनस कर दे 19, कितना होना चाहिए 19, देख लेते सेट करके। चलो दिखाई दे रहा है, कहाँ पहुंचे, अकाउंट पहुंचे, टाइप्स वाउचर पहुंचे, अल्टर पे पहुंचे, और हमने बात की सेल्स की। यहां पर यस, यहां पर कितना कर दोगे 10,019, 10,000 20 जब तो आ रहा होगा 21, चल देख ले रहा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, जल्दी आज हमें कहीं नहीं आना। हाँ सही आ गया 21 आ गया, ठीक है। बिल नंबर कितना लिखा उनका 21, 12 में। तो हमने भैया यहां डालने की जरूरत है ही नहीं है। क्या किया, सीधा जैन एंड सन्स को माल बेचा है, तो भैया लिखो ना जैन एंड सन सेल्स, सेल्स कितने का, फिर F2 दबाया, 13 में। 13 में लिखा है एक्सिस बैंक से 10,000 रुपए नगद निकालने की तो एंट्री हम यहाँ करते हैं, किससे, एक्सिस बैंक से 10,000 रुपए, ठीक है। अब चेक नंबर निकाले तो चेक नंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें लिखा है चेक नंबर कितने से 11 2 3 8, इस चेक नंबर से विड्रॉल किया गया है, राइट। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं, 14 की बात करते हैं। तो लिखा है सेल्स एग्जीक्यूटिव दीपक को अप्रैल माह का वेतन दिया, कितना 5,000 रुपए। तो भैया 2 एंट्री भी कर सकते हो, 2 एंट्री करोगे तो ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में यदि देखो ट्रायल बैलेंस 3 प्रकार से बनाया जाता है। जो तलपट होता है, जिसे ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, वो 3 मेथड से तैयार किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस का कभी कभी योग भिन्न होगा, लेकिन बाकी चीजें जैसे कैश कितना है, बैंक कितना है, क्रेडिटर डेबिटर कितने, यानी वो योग बराबर आ रहा है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यदि 2 एंट्री करोगे, अभी कौन कौन सी, एक उसके नाम पर पहले सैलरी जनरेट करोगे, फिर दूसरा भुगतान करोगे, बात समझ रहा है। जैसे हमने बताया था जनरल में, पहले सैलरी को देना है, फिर अब दे दी, पहले देना बाकी है, अब दे दी, ऐसा होता ही है, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने सही फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट कहे उनके हिसाब से इन्हें क्या किया है, एक एंट्री की सैलरी चुकाई, और नीचे नरेशन में लिख देंगे किसकी चुकाई, सेल्स एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक एंट्री सीधा भुगतान में एंट्री हो जाएगी, चेक से तो नहीं चुकाई, नहीं चुकाई, ठीक है। तो सीधा हम कैश की बात करेंगे और यहां पर सैलरी की बात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनडायरेक्ट, इस तरीके से सैलरी हो गया हमारा कितना 5
1000। अब डेट तो सही है, लिख सकते थे नरेशन में, बाहुचर नंबर दिख रहा है, तुम्हें डाल सकते थे। अब बात आगे फिर बढ़ गई तुम्हारी, क्या बढ़ गई कि 15 में क्या हो गया, 15 में के एंड सन्स को 20,000 रुपये का माल लौटाया। अभी तक तो खरीदने और बेचने की बात हो रही थी, अब ये लौटाने की बात हो रही थी। तो लौटाने की व्यवस्था हमने कहाँ रखी है मालूम है कुछ है? एक तो जर्नल भी है और दूसरा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है। क्या है? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो हम उससे एक्टिवेट कर, जनरल में भी करोगे, इसको हम अलग से भी समझा देंगे। जनरल में एक बार हम एंट्री करेंगे बाय परचेज टू कैश की जगह टू राम, मतलब राम देगा, क्या करेंगे, इसी एंट्री को हम परचेज जनरल बाउचर में करते हैं, परचेज बाउचर में ना करेंगे तो एंट्री होगी बाय परचेज टू राम। अब चूंकि माल वापस कर दिया है तो हम हमारे पास से माल जा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, टू बाय राम टू परचेज, क्या कर देंगे, अभी बाय परचेज किया अब टू परचेज करेंगे, वहां टू राम किया अब यहाँ बाय राम करेंगे, तो डेबिट हुआ ना पार्टी का अकाउंट। तो हम सीधा F11 दबाते हैं और यहां से हम सीधा करते हैं यस 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 यस, हाँ सर, नहीं बताओ क्लास है मुझे। अब देखिए भैया क्या बात कर रहे थे हम, 15 में क्या है, के एंड हाँ लौटा दिया, तो अपन ने F11 दबाया और वहां पर अकाउंट में जाके हमने डेबिट यूज डेबिट आपने क्रेडिट नोट के सामने हमने क्या कर दिया, यस, इनवाइस मोड में भी यस कर दिया। इनवाइस मोड में क्या होता है, एंट्री करने में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ना तो हमें डेबिट रखना पड़ता है यार, ना बाय ना सेल ना कुछ नहीं, सीधा सीधा। अब देखिए ये बाय उसमें आ रहा था तो हमने सीधा इनवाइस मोड में कर दिया। अब हमें केवल सीधा लिखा पार्टी का नाम, क्या लिखना भैया, किसको लौटाया तुमने, के एंड सन्स, ठीक है। अब कितने का लौटाया माल तुमने, कितने का, 20,000 रुपये, आ गया ना, ये इतना माल आपने लौटा दिया। बिल्कुल सेम परचेज जैसी एंट्री है, बस ऑटोमेटिक क्या होगा, परचेज में क्रेडिट होती है पहली एंट्री, इसमें डेबिट हो गई। देखो परचेज में ये लिखवाया है एक चीज, अब नहीं पढ़ रहा तो सेंट किसी भी संस्था की गलती नहीं होती है, पढ़ने वाली छात्रों की गलती होती है, ना पढ़ने वाले छात्रों की गलती होती है। संस्था की उन्हें तो लिखवा दी भैया, आप एक्सप्लेन करके दिखा भी रहा है सामने वाला। तो उसमें लिखा है डेबिट नोट में कि पहली एंट्री क्या होती है, डेबिट होती है, दूसरी एंट्री क्रेडिट होती है। डेबिट में पार्टी का नाम या कैश या बैंक का नाम लिखते हैं और नीचे हम परचेज और परचेज रिटर्न को लिखते हैं, ऐसा लिखा होगा, राइट। इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। तो ये एंट्री क्लियर हो गई। फिर अगली डेट जो आई तो उसमें लिखा है 16 में, सेल्स एग्जीक्यूटिव दीपक को 5,000 रुपये यात्रा खर्च अप्रैल माह का दिया, टूर एक्सपेंस, यात्रा खर्च मतलब टूर एक्सपेंस। तो यात्रा खर्च भुगतान में होगा भैया, कैश की बात कर रहा था, कोई चेक एक तो था नहीं, और टूर एक्सपेंसेस तो हमने लिख दिया टूर, ओके, कितना भैया, 5,000 रुपये, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर हम थोड़े से और आगे बढ़े। अब जी बार बार देखो, एक और ध्यान से, ये भुगतान में कहीं आ रहा है 14, 15 में, क्या आ रहा है, में लिखा है, 16 लिखा है, बाहुचर नंबर। तो जी बदलने का तरीका हमने कहां से बताया, बाहुचर टाइप में जाके आप बदल सकते हो, डेट बाय डेट लिख सकते हो,
इस तारीख से इस तारीख तक जे, इस तारीख से इस तारीख तक जे, इस तारीख से इस तारीख तक, या उसकी अलग से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम थोड़ी सी और आगे बढ़े 17/5 में। किसमें? 17/5 में क्या कहानी बना दी इनने मन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपये बैंक चार्ज दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसने? स्टेट बैंक ने क्या लिया है? 200 रुपया बैंक चार्जेस। इसमें क्या प्रॉब्लम? क्लियर? ये लिख दिया बैंक चार्जेस कितना? 200 रुपये। इसमें क्या दिक्कत? अब चेक नंबर होगा नहीं क्योंकि वही होगा, काट दिए ऑटो डेबिट। फिर 18 तारीख की बात की गई, क्या आ गया? ग्लो साइन बोर्ड बनवाया। क्या किया इन्हें? सामने एक फ्लैक्स बनवा दिया। क्या बनवा दिया? अल्टीसी किया, एडवर्टाइजमेंट। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैश और बैंक से तो नहीं हुआ, नहीं, एडवर्टाइजमेंट। कितना लिया भैया? 5,000 रुपये का बहुत बढ़िया शानदार बोर्ड बनवाया होगा। ठीक है, फिर 19 तारीख में कार के लिए पेट्रोल खरीदा। क्या कर दिया? पेट्रोल खर्च बना दिया। क्या बना दिया? मतलब पेट्रोल खर्च, जैसे स्टेशनरी खर्च, पेट्रोल खर्च, मोबाइल एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल एक्सपेंसेस के नाम से तरह तरह के कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये तो खुद नहीं बता सकते खर्चा। और बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाओगे तो लाखों प्रकार के तरह से पैसे लूटने की पड़ी है। ठीक है, तो जी हमने पेट्रोल एक्सपेंसेस बना दिया, तो भैया 2000। इसमें क्या प्रॉब्लम? अब 20 तारीख में फिर प्रवेश कर गए, कर जाओ ना तो क्या तकलीफ है? खुन्नी लाल अग्रवाल एंड कंपनी को 15,000 रुपये का माल बेचा। तो बेचने की भैया हमें क्या तकलीफ हो रही? खुन्नी को बेचा हो चाहे किसी को बेचा हो, ठीक है। जे आ गया खुन्नी लाल अग्रवाल, सेल्स 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 कितना 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 15,000 रुपये। ओके, फिर इसके बाद सेव कर दिया भैया हमने, इसमें कोई तकलीफ? अब हमारा बैलेंस बिना देखे आंखों में पट्टी बांध के बैलेंस लिखना चाहिए 1484 कितना 200 कितना आना चाहिए? डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब सही है। अब इसमें गलती का कहां से सवाल होता है?